प्राथमिक वर्ग के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है। मेरे स्कूल के बच्चों की छुट्टी के बाद में भी मैं मेरे स्कूल के संबंधित सारे काम करती हूँ। दीवारों पे पेंटिंग करना, बच्चों की पोर्टफोलियो इसी तरीके से तैयार करना। फिर बच्चे आज की तो प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो उस टाइम मेरे को भी दिमाग में लगा सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, मेरे स्कूल के भी बच्चे ऐसे दिखने चाहिए। फिर मैंने बच्चों की टाई बेल्ट मेरे समय के पैसों से व्यवस्था की, और अभिभावक अच्छे थे, जागरूक थे, उन्होंने सारे बच्चों के, आज सरकारी स्कूल है फिर भी लगता है प्राइवेट से कम नहीं है दिखने में। बच्चे सारे यूनिफॉर्म में आते हैं, सारी प्रार्थनाएं गतिविधियाँ हर चीज़ व्यवस्थित है। आप आओगे देखोगे तो लग जाएगा। और फिर मैं सिंगल टीचर थी, मैं अभी 2019 में मेरे स्टाफ आया है। उसके बाद में मैंने वो कोरोना काल आ गया, उसमें भी मैंने अच्छी मेहनत की। मेरे स्वयं का हाथ से स्कूल की मतलब दीवारों को भी ऐसे रंग डाला जैसे वो बोलती हो। बच्चों को प्राथमिक स्तर तक के मतलब ज्ञान है ना, वो उनकी मेरे स्कूल के विद्यालय की दीवारों पर मिल जाता है, बच्चों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत मुश्किल हुई थी, स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं थी उस टाइम, एक झोंपा था, 42 का नामांकन था स्कूल में, फिर भी मैंने कैसे भी जैसे तैसे करके मैनेज किया। नौकरी जब शुरू हुई उसके बाद आपकी शिक्षा भी साथ में चल रही थी, तो कितना मुश्किल सफ़र रहा, और आज जब पुरस्कार मिला है तो कितनी खुशी हो रही? बहुत खुशी हो रही है। मैं जब मेरा शिक्षाकर्मी के रूप में चयन हुआ था उस टाइम मैं 10th पास थी। फिर मैंने धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा टाइम में मैंने मेरी खुद की पढ़ाई की। आज मैं BA B.Ed हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई हुई, मेरी भी साथ में होगी, मेरा बेटा भी B.Ed कर रहा है, हम साथ में ही होती पढ़ाई। 1200 रुपये से नौकरी शुरू की थी, तो कितनी मुश्किलात का दौर था, क्या मुश्किलें समस्याएं आती थी, कैसे उन सारी समस्याओं से पार किया, कैसे पढ़ाई का दौर? बहुत मुश्किल हुई थी, स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं थी उस टाइम, एक झोंपा था, 42 का नामांकन था स्कूल में, फिर भी मैंने कैसे भी जैसे तैसे करके मैनेज किया और आगे बढ़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। फिर 2005-06 में स्कूल बिल्डिंग का निर्माण हुआ, फिर वो नामांकन भी 42 से नीचे नहीं गिरा, उतना जितना पहले था उतना ही रहा। और फिर मैं सिंगल टीचर थी, मैं अभी 2019 में मेरे स्टाफ आया है। उसके बाद में मैंने वो कोरोना काल आ गया, उसमें भी मैंने अच्छी मेहनत की। मेरे स्वयं का हाथ से स्कूल की मतलब दीवारों को भी ऐसे रंग डाला जैसे वो बोलती हो। बच्चों को प्राथमिक स्तर तक के मतलब ज्ञान है ना, वो उनकी मेरे स्कूल के विद्यालय की दीवारों पर मिल जाता है, बच्चों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब पहली पोस्टिंग जिस स्कूल में थी, रोड से कितनी दूर थी, कैसे आना जाना होता? रोड तो आज भी नहीं है मेरे स्कूल में, रोड से वंचित ही है। पहले जाने के लिए रास्ता भी बिल्कुल मतलब कम ही था, जैसे मार्ग पगडंडी बोलते हैं ना, वही था। अब वो रास्ता भी नॉर्मल है, सड़क नहीं है अभी तक, फिर भी चल रहा है। 4 दीवारी नहीं है, फिर मैंने जाली है जैसे करके वो चीना के टुकड़े जाली बनवाई, उसमें सैकड़ों पौधे लगवाए, ऐसे करके। आप पहली पोस्टिंग कौन सी जगह थी आपकी जो थी? इसी स्कूल में थी, इसी स्कूल पहली 2002 की इसी में ही थी। शिक्षाकर्मी विद्यालय था, परियोजना के तहत खुला था, मेरे वही उस टाइम वही थी, अब भी मैं वहीं पर ही हूँ। घर से कितना दूर रहता था फिर? पहले तो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था, फिर मेरा खेत थोड़े आधा किलोमीटर दूर पास में ही था, फिर मैं वहाँ पर मैं घर बना के वहीं रहने लगी हूँ। फिर स्कूल के बच्चों की छुट्टी के बाद में भी मैं मेरे स्कूल के संबंधित सारे काम करती हूँ। दीवारों पे पेंटिंग करना, बच्चों की पोर्टफोलियो इसी तरीके से तैयार करना। फिर बच्चे आज की तो प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो उस टाइम मेरे को भी दिमाग में लगा सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, मेरे स्कूल के भी बच्चे ऐसे दिखने चाहिए। फिर मैंने बच्चों की टाई बेल्ट मेरे समय के पैसों से व्यवस्था की, और अभिभावक अच्छे थे, जागरूक थे, उन्होंने सारे बच्चों के, आज सरकारी स्कूल है फिर भी लगता है प्राइवेट से कम नहीं है दिखने में। बच्चे सारे यूनिफॉर्म में आते हैं, सारी प्रार्थनाएं गतिविधियाँ हर चीज़ व्यवस्थित है। आप आओगे देखोगे तो लग जाएगा वास्तव में ये विद्यालय है। वो आपका जज्बा जो है बोल रहा है, 1200 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती, घर वाले कैसे राजी हो गए कि हाँ 1200 रुपये नौकरी कर लो? ऐसे पास में तो ये परियोजना आई थी, फिर मैं उस टाइम मेरी भी पढ़ाई 10th पास थी, फिर लगा था पास में ये पवित्र कार्य, टीचर का कार्य जो इतना अच्छा पवित्र कार्य है, तो मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी, इन बच्चों की भी हो जाएगी, उस हिसाब से मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। अब जब आज जिला कलेक्टर महोदय के हाथों पुरस्कार मिला, वो पल जो था वो अपने आप में कितना गौरव का? बहुत खुशी का है। मतलब हिम्मत ना, जो लोग हिम्मत नहीं हारते और कार्य करते रहते हैं उनको एक दिन सम्मान मिलता ही है। फिर भी मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, अच्छे मेरे से हुआ उतने बेहतर करने की कोशिश की, आज मुझे बहुत सम्मान मिला है तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मेरा आखिरी सवाल, जिले भर में खूब सारे प्रबोधक हैं, आपका ऐसा क्या एक व्यक्तित्व था जिसकी वजह से सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको चुना? नहीं, मैं तो गीता मैम जी है जो राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार से सम्मानित है, उनसे प्रभावित होकर मैंने मेरे उनके चिन्हों पे चलने की कोशिश की है। फिर भी मेरा यहाँ जिला लेवल पर हुआ है तो मेरे को भी बहुत खुशी है। मैं भी चाहती हूँ मेरे प्रबोधक भाई वो भी अच्छी मेहनत करें, एक दिन सारा सम्मान प्रबोधक को ही मिले।